हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे सवालों को, ऐसे क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे यानी समझेंगे जो अक्सर आपसे कोई ना कोई, कभी ना कभी आपके घर में आपके टीचर्स आपसे पूछ ही लेते हैं। या कई बार क्या होता है, जब आप मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं दुकान से, तो उसका हिसाब भी आपको करके देना होता है, यानी कितने रुपए की वो सौदा या वो चीज़ बनी है। ठीक है, तो इसी तरह के हम सवालों को बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं, यानी कैसे उनका जवाब चुटकियों में यानी फटाफट दिया जाता है। तो चलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। 1 kg यानी 1 kg यानी 1 किलोग्राम, ठीक है, हरी मिर्च का मूल्य कितना है? 80 रुपये है। ठीक है, कितना है? 1 किलोग्राम हरी मिर्च का मूल्य कितना है? 80 रुपये है। ठीक है तो यहाँ पर कह रहा है 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम हरी मिर्च का मूल्य कितना होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप सोच में पड़ जाते हैं, यानी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको उसका आंसर फटाक से नहीं बता मिलता है ना। आप सोचते हैं कि अगर 1 kg का 80 है, अगर ऐसा सवाल होता कि 2 kg, 3 kg, 4 kg इतना पूछता तो हम बता देते आसानी से, है ना। मान लो अगर 2 kg पूछता तो हम क्या करते, इसका फटाक से दोगुना कर देते, है ना। 80 का 160 रुपया हो गया। लेकिन यहाँ पर ग्राम में पूछा है सर, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, यानी 50 ग्राम का मूल्य पूछा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? केजी है, यहाँ पर क्या है? ग्राम है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 kg को ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, इसमें बदलेंगे ग्राम में, क्योंकि हमें 50 ग्राम का आंसर यानी मूल्य बताना है। ठीक है, तो चाहे 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, 400 ग्राम हो, 800 ग्राम हो, 250 ग्राम हो, सबका आंसर आप बता देंगे फटाक से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 kg को किस में बदलेंगे? ग्राम में। ठीक है, तो आप जानते हैं, यानी चूंकि आप जानते होंगे कि 1 kg, ठीक है, 1 kg यानी 1 किलोग्राम बराबर किसके होता है? 1000 ग्राम के। 1000 ग्राम के किसके बराबर होता है? 1 kg यानी 1 किलोग्राम बराबर होता है किसके? 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर कितने? 1000 ग्राम है। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। पता होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है? 1 kg। ठीक है, तो 1 kg का मूल्य कितना दिया हुआ है? 1 kg का मूल्य हमें दिया हुआ है 1 kg 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपया हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो 80 रुपये है 1 kg का, लेकिन हमें निकालना है 50 ग्राम। कितना सर? 50 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, इस 1 kg को हम कितना लिख सकते हैं? 1000 ग्राम, यानी ग्राम में इसको हम बदलेंगे। ठीक है, तो 1 kg बराबर हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम, चाहे 1 kg हो या 1000 ग्राम हो, बात एक ही है ना, दोनों बराबर हैं। तो इसके बराबर यानी ये भी कितने का है? 80 रुपये का ही रहेगा, है ना, ना कि ये घट बढ़ जाएगा। ठीक है, 80 रुपये ही रहेगा ना। वन यानी 1000 ग्राम बराबर 80 रुपया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर हम 1 ग्राम का मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है, 1 ग्राम का मूल्य, 1 ग्राम हरी मिर्च का मूल्य अगर हम निकाल लेते हैं, तो 50 का हम क्या करेंगे, यानी 50 ग्राम का आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, 200 ग्राम। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 ग्राम का मूल्य निकालेंगे। ठीक है, 1 ग्राम, तो इस 1000 को हम क्या करेंगे, इस तरफ भेजेंगे। तो इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 होगा। 1 की गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा। ठीक है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर इस 1000 को इस तरफ भेजेंगे। तो ये यहाँ पर क्या है? ग्राम जो है, यहाँ पर क्या है? गुणा में है। ठीक है, ग्राम क्या है? यानी 1000 ग्राम। एक यहाँ पर क्या होगा? कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, तो इसके जो गुणा में है, ठीक है, गुणा वाली संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो बटे में जाती है। ठीक है, आप जानते होंगे अच्छी अच्छी तरह से, तो ये बटे में जाएगी। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, देखिए, इस 1000 ग्राम को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम का हम निकालेंगे। ठीक है, 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 80 पहले से इधर है, और इस को इधर भेजेंगे तो ये बटे में 1000 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 1000 ग्राम का हमने मूल्य निकाल लिया, 1 ग्राम का मूल्य हमने निकाल लिया, ठीक है। 1 ग्राम का अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है उसको काट लेंगे, ठीक है। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा 1 ग्राम का मूल्य वो कितना आएगा, 8/100 रुपए, ठीक है। रुपए है तो रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 1 ग्राम का मूल्य तो निकाल लिया, ठीक है, 1 ग्राम का मूल्य। अब दोस्तों चाहे आप 50 ग्राम का निकालिए या 100 ग्राम का निकालिए, 200 ग्राम का निकालिए, कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पर इस एक की जगह पर हम क्या रखेंगे, 50, ठीक है। क्या हमें निकालना है 50, ठीक है, 50। फिर हम क्या करेंगे, ये 50 है, 50 की गुणा इधर भी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों क्या है, 1 ग्राम का मूल्य इतना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे 50 ग्राम का मूल्य, 50 ग्राम का मूल्य, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए, दोनों तरफ हम 50-50 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 ग्राम का मूल्य कितना था, 8/100, ठीक है। क्योंकि हमें निकालना है 50 ग्राम का मूल्य, है ना, समझते रहिए 50 ग्राम का। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 50 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 50 से गुणा करेंगे और इधर जो है 50 ग्राम का मूल्य निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा देखिए, 50 ग्राम का मूल्य कितना आएगा निकल के, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी सरल करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये 50 जो है ऊपर है और ये नीचे, ठीक है। तो ऊपर नीचे संख्या हम काट सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, है ना। और 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी होता है 10, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब कुछ कट चुका है, 2 बचा है नीचे, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ठीक है, 2 एकम 2 चौके 8। तो दोस्तों यहाँ पर जो 50 ग्राम का मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 4 रुपए, ठीक है। कितना आएगा, 4 रुपए, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस तरह के सवालों को हल करते हैं, ठीक है। वैसे भी आप दिमाग लगाकर देख लीजिए, आंसर सही है ना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, एक मज़ेदार क्वेश्चन और लेंगे जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए हम दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक और सवाल ले लिया है, बिल्कुल इसको सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहला सवाल किया है, ठीक है। सवाल क्या है इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। 1 kg जलेबी का मूल्य 120 रुपये है, कितना, 120 रुपये, ठीक है। यानी 1 किलोग्राम जलेबी का मूल्य कितना है, 120 रुपया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है 400 ग्राम जलेबी का मूल्य क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, है ना, बताना है जलेबी। और ये भी बताना है कि जलेबी किस किस को बहुत ही पसंद है, कमेंट में बताना, ठीक है। जलेबी किस किस को अच्छी लगती है ना। वैसे मेरी फेवरेट है जलेबी, आप भी बताना कमेंट में, ठीक है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय को ना गवाते हुए। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 kg है और पूछ किस में रहा है, यानी ग्राम का मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। 400 ग्राम का मूल्य हमें बताना है और दिया है केजी का मूल्य, ठीक है, पूछ रहा है ग्राम का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या है देखिए, 1 kg हम लिखेंगे, 1 kg यानी 1 kg का मूल्य कितना है, 120 रुपया, ठीक है, 120 रुपये। अब दोस्तों हम इस 1 kg की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, क्योंकि हमें ग्राम में आंसर यानी ग्राम का आंसर बताना है, ठीक है। 400 ग्राम का आंसर हमें बताना है। तो चाहे 400 ग्राम हो या 500 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, ठीक है, कुछ भी हम बता सकते हैं, ठीक है, ग्राम में बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1 kg की जगह पर 1000 ग्राम यहाँ से, ठीक है। तो चूंकि 1 kg बराबर होता है कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर है 120 रुपया, है ना, 120 रुपया ही रहेगा, चाहे 1 kg हो या 1000 ग्राम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अब देखिए, यहाँ पर 120 रुपया किसका है, 1000 ग्राम का, ठीक है। तो हम निकालेंगे 1 ग्राम का मूल्य, ठीक है, 1 ग्राम का मूल्य, जैसे पहले सवाल में किया वैसे सेम टू सेम 1 ग्राम का मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 1000 लिखा है इसको हम इस तरफ भेजेंगे, ठीक है, यानी इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। तो इस 1000 को इधर भेज देंगे और हमारा 1 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा। जब 1 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा तो हम 400 ग्राम, 500 ग्राम, कुछ भी हो सबका मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, 1, यानी 1 ग्राम बराबर बचेगा 120। अब दोस्तों जब बटे वाली सॉरी गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो वो बटे में चली जाती है, ठीक है, बटे में। तो इसके बटे में 1000 आ जाएगा, ठीक है, 1000।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए एक जीरो से एक जीरो गायब हो गया। अब 1 ग्राम का मूल हमारा आ चुका है क्या, 1 ग्राम बराबर 12/100, सॉरी कितना रुपया, ठीक है, यहाँ पर किस में आएगा, रुपए में, ठीक है। अब दोस्तों 1 ग्राम का मूल्य इतना है, तो हमें निकालना किसका है, 400 ग्राम का, ठीक है, 400 ग्राम। तो दोस्तों 400 ग्राम का हम निकालेंगे, तो दोनों तरफ यानी 400 ग्राम इधर है तो 400 ग्राम से इधर भी गुणा में करनी होगी, ठीक है। तो जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। तो 1000, सॉरी यहाँ पर क्या है 12/100। अब इसमें हम गुणा करेंगे 400 से, ठीक है, क्योंकि हम 400 ग्राम का मूल्य निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या है 400 400, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 जीरो ऊपर है 2 जीरो नीचे, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, है ना। अब यहाँ पर 4 बचा, ठीक है, कितना है 4, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हुआ है, 4 अभी हमारा बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर 400 ग्राम का जो मूल्य दोस्तों हमारा आएगा वो निकल के कितना आएगा, 12 की गुणा 4 से करेंगे, 12 चौके 48, 48 क्या है रुपए, ठीक है। दोस्तों इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस तरह के सवालों को हल करते हैं, ठीक है। और समझ में आ गया है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि किस किस को जलेबी पसंद है और किस किस को हरी मिर्च, ठीक है। जो पहला सवाल था वो हरी मिर्च का था, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए और कैसा लगा ये भी बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।